clean their houses. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, book. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said अम्मा. ठीक है, उन्होंने कहा ये जो सारी चीज़ें हमें मिल रही है सफाई करने में, ये सारी चीज़ हमारे काम आती है. तो उनकी अम्मा ने कहा यही हमारी इम्पोर्टेंस, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है, जो हमारे काम आता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है. दीज आर रिसोर्सेज. और इनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज. व्हाट इज़ रिसोर्सेज was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is resources, replied Amma. ठीक है, अब राजू ने क्वेश्चन किया कि रिसोर्स क्या होता है. एनीथिंग जो मेरे ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, you will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, are all these resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he had used are also a resources. ये सारी चीज़ें resources में आती हैं. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करते हैं इसलिए उनकी यूटिलिटी है. यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज मेक व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एंड रिसोर्सेज. ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़, आज से 200-300 साल पहले पेट्रोल था, बट हमारे पास वो मशीन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पेट्रोल को यूज़ कर सके, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था. जैसे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आई जिससे हम पेट्रोल को यूज़ कर सकें, क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करें, वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया. हाउ डज समथिंग बिकेम अ रिसोर्स? राजू नाउ wanted to know. Amma told the children that things became resources only when they have a value. Its use or utility gives its value. ठीक, कभी कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स बनती है. मैंने ऊपर बताया पेट्रोल रिसोर्स जब हुआ जब हमारे पास टेक्नोलॉजी था. तो कोई भी चीज़ जब उसकी यूज़ होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, से रमा. और जो भी रिसोर्स है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब उसका कोई वैल्यू होती है, उसकी कोई मतलब उसको हम इकोनॉमिकली उसकी कोई वैल्यू होती है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, सम डू नॉट. ठीक है, कुछ रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू होता है और किसी का नहीं होता है. फॉर एग्जांपल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. ठीक है, मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और लैंडस्केप की नहीं होती. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन ये दोनों ही ह्यूमन नीड्स को पूरा करती हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम. ठीक है, कुछ रिसोर्सेज जैसे जैसे पुराने ज़माने में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, आज वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होगी. ठीक है, योर ग्रैंड मदर हैव होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे. ठीक है, आज हमारे जो जैसे कहते हैं ना मम्मी दूध में हल्दी डाल के पी लो, ठीक है ना, कि जो ग्रैंड मदर रेमेडीज़ होती है उनकी आज वैल्यू नहीं है. बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू. ठीक है, लेकिन आज अगर उनको कोई कंपनी पेटेंट कर दे, व्हाट इज़ पेटेंट? पेटेंट है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और एक्सपेरिमेंट. किसी इन्वेंशन या आइडिया पे उनका ये अधिकार होता है. जैसे ठीक है, अगर कोई और उसको बनाता है तो उनको वो पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है, अगर कोई कंपनी किसी ऐसी कोई दवाई को पेटेंट करा लेती है तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू हो जाएगी. क्लियर? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करती हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ लोगों की नीड को पूरा करती हैं. पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पीपल, क्योंकि लोग ही टेक्नोलॉजी बनाते हैं अपने स्किल और नॉलेज से, और जो भी चीज़ बनाते हैं उसका इस्तेमाल भी वही करते हैं. इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. ठीक है, उनके नॉलेज, स्किल, आइडियाज़ और डिस्कवरीज ही नई नई रिसोर्सेज बनाती है या किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करती है. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. ठीक है, एक डिस्कवरी और इन्वेंशन बाकी चीज़ों को इन्वेंट करती है. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू अ प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. जब हमने फायर को डिस्कवर किया तो हमने कुकिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी. अदर प्रोसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. जब हमने व्हील को इन्वेंट किया तो हमने उसके साथ साथ नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ढूंढने शुरू कर दिए, डेवलप करने शुरू कर दिए. द टेक्नोलॉजी टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. और टेक्नोलॉजी नहीं, जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है
उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एनर्जी जनरेट करके उसका इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बना दिया। टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, रिसोर्सेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, कोई भी रिसोर्स जो हम नेचर से लेते हैं उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन मतलब उसमें ज़्यादा परिवर्तन किए बिना उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स, द लेक्स, द सॉयल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब किस में आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ये हमें नेचर फ्रीली देते हैं और इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स और टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे अब समझ लो हम अगर वाटर की बात करते हैं हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, एयर का हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब मिनरल्स की बात करते हैं तो हम उसको टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करके उसका बेटर यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। उनका जो डेवलपमेंट होता है एंड यूजेज कि वो किस यूज़ में आते हैं, ओरिजिन कैसे उत्पन्न होते हैं, स्टॉक कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, यूज़ और डेवलपमेंट के हिसाब से उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, हमें पता है उसकी क्वांटिटी कितनी है। दिस रिसोर्सेज आर बीन यूज इन द प्रेजेंट। ठीक है, उसका हम अभी इस्तेमाल भी करें। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉयल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर द एक्चुअल रिसोर्स। ये सब किस बात है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीन यूज एट प्रेजेंट। ठीक है, उनकी हम क्वांटिटी भी नहीं पता और अभी हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर, हम फ्यूचर में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस एनफ टू इजीली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है अभी उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए इतना एडवांस नहीं है। सिंपल सी बात, मैं कहा कि पेट्रोल था लेकिन हमारे पास मशीन नहीं थी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी तो हमारा रिसोर्स बन गया। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर। हाई स्पीड विंड्स वे पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स। हाई स्पीड 200 साल पहले पोटेंशियल थी, टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्स है। आज वो एक्चुअल रिसोर्स है क्योंकि हमने विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड। ठीक है, हमने विंड मिल्स बना दी, फार्म्स में बड़े बड़े विंड फार्म्स बनाए और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है नीदरलैंड। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ जो नागरिक कॉलोनी तमिलनाडु में भी है और गुजरात कोस्ट में भी इंडिया में लगाया गया है। बेस्ड ऑन द ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक। Abiotic resources are non-living, while biotic resources are living. Soil, rocks and minerals are abiotic, but plants and animals are biotic. ठीक है, सॉयल रॉक जो नॉन लिविंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक। और जो लिविंग थिंग होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ठीक है, जो जल्दी जल्दी रिन्यूड हो जाते हैं और रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, मतलब दोबारा से बन जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्ट। अनलिमिटेड है, कितना भी यूज़ करो उसका कोई नुकसान नहीं। जैसे हम सूरज की रोशनी का कितना भी इस्तेमाल करें क्या वो कम होगी? नहीं। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है तो बहुत, लेकिन अगर उसका हमने सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें कमी आ सकती है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वाटर रिन्यूएबल में आता है, लेकिन नेचुरल वाटर सोर्सेज के सूखने की वजह से आज वर्ल्ड में पानी की प्रॉब्लम आ रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। ठीक है ना, एक बार अगर ये ख़त्म हो जाएगा इसको 1000 ऑफ ईयर्स लगेगा दोबारा बनने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन।
सच रिसोर्स आर कंसिडर नॉन वर्थ, क्योंकि इनको बनने में एक इंसान के जीवन का जितना समय उससे कई गुना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी ubiquitous and localized. Resources that are found everywhere like the air we breathe are ubiquitous, में सब जगह मिल जाती है, but those which are found only in a certain places are localized like copper and iron. कुछ चीज़ जैसे हमने बोला आयरन और हर जगह नहीं मिलती, कॉपर हर जगह, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा मिलता है, कहीं पे कम मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे आयरन मिलेगा, कहीं पे कॉपर मिलेगा, कहीं पे मेकअप मिलेगा, तो वो कुछ चीज़ों के फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक टेरेन कि वहाँ की ज़मीन की बनावट कैसी है, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड, वो कितनी ऊंचाई पे है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर दैट, और इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अलग अलग होता है क्योंकि ये जो फैक्टर्स है वो भी अलग अलग होते हैं। Human made resources. Sometimes natural substance became resource only when their original form have been changed. ठीक है, कोई भी चीज़ तब रिसोर्स बनती है जब हम उसको ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर देते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर तब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं था जब तक हमने उसमें से आयरन निकाला नहीं सीखा। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, हमने जो भी नेचुरल रिसोर्स मिला उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाए, ब्रिज बनाई, रोड्स बनाए, मशीन बनाए एंड व्हीकल्स बनाए, ये सब क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो भी टेक्नोलॉजी बनाया किसने, इंसान ने बनाया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड दैट। इसलिए उन्होंने कहा कि लोग जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके यूज़ करने लायक बनाते हैं, जिसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं, और वो गर्दन हिलाते हुए हाँ करता है। ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। ठीक है, जो नेचर होता है उसका सबसे अच्छा रिसोर्स इंसान तभी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स तभी बनाया जा सकता है जब उसके बाद नॉलेज होगी, स्किल होगी और टेक्नोलॉजी होगी। डैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसलिए ह्यूमन बीइंग ही सबसे बड़ा रिसोर्स है और इसलिए उसको स्पेशल रिसोर्स बोला जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इंसान स्वयं में ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एक व्यक्ति को क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जो वो रिसोर्स बदलता है, वो है उसके एजुकेशन और हेल्थ। improving the quality of people skill improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development। ठीक है, लोगों को एजुकेशन देके, स्किल देके, नॉलेज देके उनको ह्यूमन रिसोर्स में बदलने को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्रॉप ड्राउट आई फाइंड अ सॉल्यूशन, that is it is all thanks to the knowledge, education and skill we could find out the solution। ये पुरानी जो भी बर्बादी होती है उसका हम आज नए नए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज, Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the has dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about her dream. Amma said, "Can this really happen?" कि वो एक सपना देखती है जिसमें वो देख रही है कि धरती पे सब पानी सूख गए हैं, पेड़ वेड़ कट गए हैं और लोग बाग जो इधर उधर खाने के लिए और शेड के लिए घूम रहे हैं, पानी के लिए घूम रहे हैं। तो उससे हम जाके पूछा, अम्मा ऐसा हो सकता है? Yes, Amma replied, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked, lost replied Amma. ठीक है, बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर हम रिन्यूएबल चीज़ों का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी और नॉन रिन्यूएबल तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो हमें उसको बचाना चाहिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है ना, हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें और उसको बनने का टाइम दें। ये जो थ्रू आउट द प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन।
बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट को डेवलप करते हुए फ्यूचर के लिए बचाना, ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके जिससे हम इन रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजप्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें कंजप्शन कम करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। एंड रीयूजिंग थिंग, और जो है पहले उसका सही इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है, उसका रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल करो। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। That evening, their children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discard, clothes, and basket from bamboo stick. We will give you a we will give a few of every family we know, said Mona. After all, it is for a good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. ठीक है, उन्होंने मतलब शाम को बैठ के जो पुराने कपड़े वगैरह थे उनसे बैग वगैरह बनाया, उन्होंने लोगों को देंगे जिससे लोग हम मतलब उसका इस्तेमाल कर सकें। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसे मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। ठीक है, उसने कहा मैं पेपर का बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करूँगी क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट है क्योंकि उससे लकड़ी और कोल बचाया जाए, पानी और कोल बचाया जा सकता है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, शेयर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। मैं पानी बचाऊँगी क्योंकि पानी का हर बूंद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक द डिफरेंस। ठीक है, और सब बच्चे चिल्ला के एक साथ बोलते कॉस्ट इन द चिल्ड्रन, कि हम ही कुछ अंतर ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजा एंड ए फ्रेंड डिड। व्हाट अबाउट यू, अब आप क्या करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द फ्यूचर ऑफ आवर प्लान एंड इट्स पीपल इज लिंक विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर। ठीक है, हमारा जो प्लानट का फ्यूचर है और जो लोग हैं वो तभी बच सकें जितना हमारे में काबिलियत होगी, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उनको बचाना और प्रिजर्व करना। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, और ये हमारी ड्यूटी है। ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर सस्टेनेबल। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स का जो यूज़ है वो सस्टेनेबल की तरीके से करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। ठीक है, हमें जो लाइफ की डाइवर्सिटी अर्थ पे उसको बनाए रखना चाहिए। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमम। ठीक है, हम नेचुरल एनवायरनमेंट को जो डैमेज करें उसको हमें कम करना चाहिए।